पास में कोई मुस्लिम चेहरा बचा नहीं है। तो फिर अगर मुस्लिमों का वोट बैंक लेना है तो फिर मुस्लिम चेहरा आपके पास होना चाहिए। और आजम खान से अच्छा चेहरा कौन, अनुभवी चेहरा कौन? मायावती। तो क्या आजम खान का अगला रास्ता बसपा की तरफ है? क्या समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ आजम खान बसपा की तरफ जाएंगे? क्या आजम खान अगर बसपा की तरफ जाएंगे तो ये अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट बैंक दिलाने में बहुत बड़ा रोल आजम खान का। लेकिन आजम खान के साथ जो गद्दारी अखिलेश यादव ने की वो आजम खान समझ गए, क्योंकि आजम खान को इस तरीके से इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने कि आजम खान को जेल से चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अगर मुसलमानों के मसीहा हो तो जरा रामपुर होकर आओ और देख कर आओ कि वहां मुसलमानों की क्या स्थिति है। तो क्या वाकई आजम खान का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया? और जब काम हो गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर आजम खान को फेंक दिया। उनके परिवार से अचानक मुलाकात करना, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या केवल अपने स्वार्थ के लिए अखिलेश आजम के साथ जुड़े हैं, और ये बात आजम खान के परिवार को पता लग गई है। अब क्या आजम खान का जो परिवार है वो समाजवादी पार्टी से अलग बसपा की तरफ जाएगा? 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और बसपा की क्या रणनीति रहेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मुस्लिम वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो एम वाइब जो फैक्टर है, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर, जो बहुत मजबूत रहा है समाजवादी पार्टी का। और हम ये भी देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव के वक्त से आजम खान जब पार्टी में थे तो एक अलग दबदबा हुआ करता था, और मुसलमानों का वोट भी समाजवादी पार्टी को एक तरफा पड़ता था। लेकिन जब से आजम खान की दूरियां अखिलेश के साथ बढ़ी हैं, आजम खान का अखिलेश यादव से अलग रिश्ता हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं मुलाकातें जो है वो खत्म हुई हैं, या जिस तरीके से बंटवारा दोनों के बीच होता नजर आया है, क्या इसका जो असर है वो वोट बैंक पर भी पड़ेगा? और क्या आने वाले समय में जो आजम खान है, उनका जो परिवार है, वो बसपा की तरफ उम्मीद कर सकता है? लग रहा है कि अब्दुल्ला आजम खान को तो लेकर मैं ये कहूंगा कि अब तो उनकी उम्र रही नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला आजम की फिलहाल तो एज बची हुई है। तो क्या अब्दुल्ला आजम पर कुछ बड़ा दांव बसपा खेल सकती है? देखिए राहुल जी, अगर बात करें तो बिल्कुल इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अभी हाल ही में अब्दुल्ला आजम जो जेल से रिहा होकर आए, जो काफी समय से जेल में बंद थे, वो पिता से जेल में मिलने के लिए पहुंचे। और मिलने के बाद में ये चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं कि अब अब्दुल्ला आजम कोई नया सियासी सफर का ऐलान कर सकते हैं। और इसी के उसमें बातचीत करने के लिए वो आजम खान से मिलने गए थे, क्योंकि अंतिम फैसला तो अभी आजम खान ही लेंगे, किसके साथ में जाना है, किसके साथ में नहीं जाना है। हालांकि बसपा के अलावा भी उनके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें कांग्रेस का ऑप्शन भी खुला हुआ है, आजाद समाज पार्टी का ऑप्शन भी खुला हुआ है, और ओवैसी की पार्टी का ऑप्शन भी खुला हुआ है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के संस्थापक खुद फंसे हुए हैं, तो उनकी थोड़ी कम संभावनाएं लग रही हैं। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो उसकी संभावनाएं भी कम हो रही हैं। लेकिन मायावती की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि अगर आजम खान कोई नया सियासी सफर शुरू करेंगे तो वो आजम खान जो है बसपा के साथ में जा सकते हैं। और इसमें भी कई सारे एंगल हैं। एक बात तो ये, आजम खान को नई पार्टी की जरूरत है, नए सियासी सफर की जरूरत है, और इधर मायावती भी ऐसे नेताओं की तलाश कर रही हैं जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सके, क्योंकि अब बसपा के पास में कोई मुस्लिम चेहरा बचा नहीं है। तो फिर अगर मुस्लिमों का वोट बैंक लेना है तो फिर मुस्लिम चेहरा आपके पास होना चाहिए। और आजम खान से अच्छा चेहरा कौन, अनुभवी चेहरा कौन मायावती को मिल सकता है? अच्छा अब्बास भाई, एक छोटा सा मैं यहाँ पर पॉइंट ये जोड़ना चाहूंगा। मैं थोड़ा चंद्रशेखर आजाद रावण का जिक्र भी करना चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब्दुल्ला आजम के बेटे, माफ कीजिएगा, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात भी की थी। उस दौरान उन्हें अपना परिवार बताया था, भाई बताया था। लेकिन क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो आरोप इन दिनों लगे हैं, या जिस तरीके से 27 के चुनाव से पहले एक बड़े मामले में वो फंसे, इसका बड़ा फायदा बसपा यहाँ पर बहुत आसानी से उठा सकती है। और कहीं ना कहीं ये मौका है बसपा के साथ, बसपा के पास की जो दलित वोट बैंक उसका चला गया है, जो कुछ आजाद की तरफ आया है या इधर उधर बटा है, उसको अपनी तरफ एक साथ जोड़ लिया जाए। महिलाओं के मुद्दों पर, महिलाओं का मुद्दा हो या दलितों का मुद्दा हो या मुसलमानों की बात हो, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसे समय में बसपा प्रमुख मायावती वो जादू कर पाएंगे जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए राहुल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया।
इस वक्त बिल्कुल मायावती इसी रणनीति में जुटी हुई हैं कि कैसे बसपा को मजबूत किया जाए और खोया हुआ वोट बैंक वापस हासिल किया जाए। और खोया हुआ वोट बैंक कहां गया है? कुछ वोट बैंक आजाद समाज पार्टी में शिफ्ट हो गया, कुछ वोट बैंक अखिलेश यादव की पार्टी में शिफ्ट हो गया, मुसलमानों का वोट बैंक, और कुछ वोट बैंक बीजेपी में भी शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में अब बसपा को जरूरत है कोई ऐसा चेहरा जो समाजवादी पार्टी से उनका वोट बैंक वापस ले सके, कोई ऐसा चेहरा जो आजाद समाज पार्टी से उनका वोट बैंक वापस ले सके, और कोई ऐसा चेहरा जो बीजेपी से उनका वोट बैंक वापस ला सके। और ऐसे 3 बड़े चेहरों पर मायावती का निशाना है, और 3 चेहरे उसमें ये हैं। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखें तो आजम खान प्रमुख चेहरा है, वहीं बसपा की अगर वहां पर आजाद समाज पार्टी का वोट बैंक लाने की रणनीति को अपनाए तो उसमें रोहिणी घावरी वो चेहरा है जिस पर मायावती दांव लगा रही है। हालांकि मायावती जो रोहिणी घावरी है कोई राजनेता नहीं है, लेकिन उनको वो अलग तरीके से इस्तेमाल करने की बातें सामने आ रही है कि रोहिणी घावरी का इस्तेमाल मायावती कर रही है। इसके अलावा तीसरा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा, जो पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। पहले बसपा में रहे, उसके बाद में वो बीजेपी में गए, बीजेपी में काफी समय तक रहे, उसके बाद में समाजवादी पार्टी में भी आए, तो उनको एक अच्छा अनुभव है और मायावती के पुराने साथी हैं। मायावती सरकार में मंत्री वो रह चुके हैं, तो उन पर भी जो नजर है मायावती की बनी हुई है कि आखिर उनको इतना अनुभव है तो उनको भी वापस बुलाया जाए। वो वापस आएंगे, ओबीसी वोट बैंक मिलेगा, जो बीजेपी में वोट बैंक शिफ्ट हुआ था वो वोट बैंक मिलेगा। यानी तमाम तरीके से मायावती हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हैं और वहां वहां निशाना लगा रही हैं जिसको वो इस्तेमाल कर चुकी हैं। यानी कि वो आजम खान को जानती हैं कि उनका कितना दबदबा है। आजम खान के समर्थन से ही मुलायम सिंह यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो है मदद मिली थी। तो तमाम बातें जो है मायावती के सामने है, और मायावती भी अनुभवी नेता है, तो मायावती चुन चुनकर ऐसी जगह पर निशाना लगा रही जहां पर 100% रिजल्ट की गारंटी है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मायावती निशाना तो लगा रही है, लेकिन क्या वो निशाना लग पाता है या नहीं लग पाता। आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका आने ये जो है मायावती की पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो इनके बाद में फायदा तो मिलना तय है। फायदा मिलना तय है। और एक नाम का जिक्र मैं करूंगा, अब्बास अंसारी का। यह अंसारी परिवार का बड़ा चेहरा है, और अब्बास अंसारी जो कि हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे हुए हैं, और जिस तरीके से ये देखा गया है कि 2 साल की सजा उन्हें हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब्बास अंसारी को राहत मिल जाती है तो विधायकी बच जाएगी, लेकिन नहीं राहत मिल पाती है तो क्या अब्बास अंसारी का आने वाला जो सफर है वो अलग होता नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो ओपी राजभर हैं, जो सुभाषपा के प्रमुख हैं, वो अब्बास अंसारी से किनारा करते नजर आ रहे हैं और ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं कि जो मऊ सीट पर जीत हासिल करे। तो अब्बास भाई, आजम खान एक बड़ा चेहरा और दूसरा बड़ा चेहरा अब्बास अंसारी, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि अब्बास अंसारी का रुख भी अगर आने वाले समय में बसपा के साथ हो जाता है तो ये बहुत बड़ी ताकत मायावती की बन जाएगी? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस शॉर्ट में जो है अपना जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए जो अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी, वो बसपा के टिकट पर ही उन्होंने राजनीति शुरू की 1996 में, और उसी के टिकट पर कई बार वो विधायक बने। लेकिन बाद में आकर कुछ उनकी सिचुएशन बदल गई। जब उनको दोषी ठहराया गया तो मायावती ने भी मुंह मोड़ लिया। तब जाकर के कहीं जो अंसारी परिवार का नाता है वो मायावती की पार्टी से टूटा, वरना अंसारी परिवार का मायावती से पुराना नाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैं आपका जिक्र कर रहा था कि मुस्लिम चेहरों की जरूरत है, तो उसमें अब्बास अंसारी भी वो चेहरा हो सकते हैं जो मायावती के लिए एक अच्छे जो है अच्छा निशाना साबित हो और मुस्लिम वोट बैंक लाने में उनकी मदद कर सके। तो अब्बास अंसारी पर भी मायावती की नजर जो है वो हो सकती है। और अगर यहाँ पर उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में एक तरफ तो कयास ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी टिकट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंसारी परिवार मायावती की पार्टी का रुख भी कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या आजम खान और अब्बास अंसारी जैसे बड़े चेहरे अगर बसपा की तरफ जाते तो क्या तस्वीर पलट सकती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोग को इजाजत दीजिए। नमस्कार।